जय श्री कृष्णा। पितृपक्ष में हर किसी को पढ़नी चाहिए यह कथा। एक असुर कैसे बना पितरों की मुक्ति का कारण। एक असुर, दैत्य, राक्षस और दानव को हमेशा अपवित्र माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं एक असुर ऐसा भी था जिसकी तपस्या से खुश होकर श्री हरि ने उसे सभी तीर्थों से अधिक पवित्र और पावन बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं पितरों को मुक्ति दिलाने वाले गया तीर्थ की। चलिए जानते हैं आग्नेय महापुराण की एक कथा के माध्यम से कि कैसे एक असुर का शरीर बन गया पावन तीर्थ स्थान। एक समय की बात है, एक असुर था गयासुर। गयासुर भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगता है। उसके तप के प्रभाव से सभी देवी देवता परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं कि वे गयासुर के तप के कारण हो रही समस्या का कोई समाधान निकालें। वे सभी दयनीय स्थिति दिखाते हुए श्री हरि से अपनी रक्षा करने को कहते हैं। श्री हरि देवताओं को आश्वस्त करते हैं और कठोर तप कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भावी विभोर हो जाता है। भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने को कहते हैं। यह सुनकर असुर उनसे कहता है कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा ही हो यह कहकर मनोवांछित वरदान दे देते हैं, जिससे देवताओं की परेशानी समाप्त हो जाए। लेकिन यह क्या, गयासुर को प्राप्त इस वरदान के कारण पृथ्वी सूनी होने लगी। जो भी व्यक्ति उस असुर का दर्शन करता है वह मोक्ष प्राप्त कर भगवान के समीप पहुंच जाता। ऐसे में सभी देवता आदि ब्रह्मा जी के साथ श्री हरि के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण सारी पृथ्वी सूनी हो रही है। इस पर विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि वे सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाएं और उससे यज्ञ करने के लिए पवित्र भूमि मांग लें। ब्रह्मा जी विष्णु जी से आज्ञा लेकर गयासुर के पास जाते हैं और उससे यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसके पावन शरीर की मांग करते हैं। गयासुर खुशी खुशी अपने शरीर को यज्ञ भूमि के लिए देने को तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ करते हैं और जैसे ही यज्ञ में पूर्ण आहुति देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है और यज्ञ के समय वह विचलित होने लगता है। यह देखकर भगवान विष्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देव में शिला को गयासुर के शरीर पर रखने को कहते हैं। देव में शिला और कोई नहीं बल्कि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवती की पुत्री धर्मवर्ता है। धर्मवर्ता का विवाह ऋषि मरीचि से हुआ था। अज्ञानवश ऋषि मरीचि ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुख होने के कारण शिला होने का शाप दे दिया था, परंतु कठोर तपस्या कर धर्मवर्ता ने श्री हरि से कहकर इस शाप को वरदान में बदल दिया। जब श्री हरि के कहने पर इस शिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी गयासुर का शरीर हिलता ही रहा। यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस पर जा बैठे, लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और अपने साथ अन्य देवताओं को भी हिलाने डुलाने लगा। इसके बाद सभी देवता परेशान होकर श्री विष्णु जी के पास गए और गयासुर के शरीर को स्थिर रखने में उनसे सहायता मांगने लगे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं श्री हरि यज्ञ के स्थान पर पहुँचे। वे अपने गदाधारी रूप में वहाँ पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए। उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदि गदा और उनके इस स्वरूप को आदि गदाधर भी कहा जाता है। श्री हरि के वहाँ स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया। उसने देवताओं से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया है। अगर भगवान श्री हरि उसे कह देते तो वह पहले ही अपना शरीर स्थित कर लेता। अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है इसलिए उसने देवताओं से एक वरदान मांगा। इस पर देवताओं ने कहा कि क्योंकि तीर्थ स्थान के लिए उसके शरीर को स्थिर किया गया है इसलिए सभी देवताओं के साथ श्री हरि, ब्रह्मा और शिव तीनों ही यहाँ निवास करेंगे। इस स्थान की प्रसिद्धि सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पितर आदि के लिए भी यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यह कहकर सभी देवी देवता वहाँ वास करने लगे और गयासुर का शरीर एक पवित्र और पावन तीर्थ स्थान बन गया जो पितरों को मोक्ष प्रदान करता है। आज भी माना जाता है कि गयासुर को प्राप्त वरदान के कारण यह क्षेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति यहाँ आकर अपने पितरों की शांति के लिए तर्पण करता है उसके पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष की दूसरी कथा। ऐसी मान्यता है कि इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रहे थे।
उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कुछ भी दान नहीं कर पाए। इसके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया और तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। राधे राधे। जय श्री हरि।